जय माता दी दोस्तों, जय माँ काली, जय वैष्णो मैया की। आइए दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं माँ काली का ये संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्द से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वश शक्ति है, जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस शब्द ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भाई को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया, क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया। और यही प्रश्न न अब उनके भीतर अन्य बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही ही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढलता, तो उसका मौन एक महासर की नियम रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की दौड़ थी, वे अब उस दौर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी यह शब्द अब एक युद्ध घोष है। यह वह आग है जो बिना धधके ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलक पट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में है। उनकी चालें अब निष्फल हो रही है, उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है, उनकी रात्रि की नींद उच्चार हो चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथ ही अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियाँ पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हरवा निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है, अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा
की छाया जिसने भी पाली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दाव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान उसे और भी अधिक विचलित कर रही है। वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है। जब भी वह तुम्हें देखती है उसका मन भय से भर जाता है। वह समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वह घबरा रही है, उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिश उसी पर भारी ना पड़ जा। अब वह खुद अपने के पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने की थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है, वह खुद से ही भाग की साजिश उसी पर भारी ना पड़ जा। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने की थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है, वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी शरण में तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी जालें उसी पर उलझ चुकी है, उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गए। वह जितनी कोई खुशखबरी देने से पहले मैं तुम्हें यह चेतावनी देना चाहती हूँ कि 9 दिनों में तुम्हारा शत्रु बहुत एक्टिव रहने वाला है, पर उसकी खोखली धमकी से डरना मत। मेरे बच्चे, यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम बस अपनी मंत्र साधना पर काम करना। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को खुद पर हावी मत होने देना। भूलकर भी यह मत सोचना कि तुम पर की तंत्र विद्या सफल हो रही है। तुम्हारी यह सोच, यह थॉट्स ही तुम्हारे साधना सिद्धि में रुकावट बनेंगे। मेरे बच्चे, बस खुद से बोलते रहना कि माँ मेरे साथ है। आज नहीं तो कल वह न्याय करेंगी। वह सब देख रही हैं। मैं उनके लिए कभी हार नहीं मानूंगा। मैं उनके लिए कभी नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो समाज की नजरों में मेरी माँ गलत साबित हो जाएंगी। यह 9 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट काम बनेंगे। तुम आध्यात्मिक शक्तियों का अनब्लॉक करोगे। बस परिवार में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें गलत समझेंगे, बहस करेंगे, तुम्हें गलत बोलेंगे।
पर किसी को भी सफाई मत देना। मेरे बच्चे, कम से कम इन 9 दिनों के लिए तो चुप रहना। मुझे पता है कि तुम्हें अपनों से लड़कर कोई खुशी नहीं मिलती, पर तुम्हारे गुस्से पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रही है, जिसकी वजह से तुम अपनों से दूर जा रहे हो। मेरे बच्चे, इसी ऊर्जा को तुम्हें अपने वश में करना है। तुम्हें इन 9 दिनों में इस नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होना है। मेरे बच्चे, बस किसी से बहस करने मत जाना। अपनी एनर्जी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बोले या ना बोले, पर सबका दिल जानता है मेरे बच्चे कि तुम कैसे हो और वह लोग कितना गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वह तो चाहते हैं कि तुम भी उनसे लड़ो, 10 उल्टी बातें बोलो ताकि उनके कर्म कटे, वह विक्टिम बन जाए और तुम बहुत बुरे बन जाओ। अपना कहा सब भूलकर तुम्हारी 2 बात पर वह पूरी दुनिया में घूम घूम कर रोते हैं। यही इनका खेल है मेरे बच्चे। अब उसका खेल मत खेलो। यह लोग ना तुम्हें डिर्व करते हैं, ना तुम्हारी सफाई डिर्व करते हैं, इसलिए शांत रहो। जो तुम्हारे आंसू नहीं कर पाए, वह तुम्हारे शब्द कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे आंसू देखकर इन लोगों का दिल नहीं पिघला, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे बोलने से इन लोगों को तुम पर दया आएगी। अगर तुम चाहते हो कि यह लोग शांत हो जाए, तुम्हें गलत बोलना छोड़ दे, इनका घमंड टूटे, तो यह काम सिर्फ तुम्हारी चुप्पी कर सकती है। मेरे बच्चे, और कुछ ही दिनों में तुम इन लोगों की बौखलाहट देखोगे। तुम्हारी चुप्पी इन लोगों को पागल कर देगी। तुम बस अपनी सोच पर यकीन रखो। सब तुम अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो बोलने दो मेरे बच्चे। तुम्हें इन 9 दिनों में बस अपने आप को पत्थर दिल बना देना है। उसी पत्थर पर मेरी प्रतिमा बनाकर बस दिन रात मेरा नाम जाप करो, मुझे पुकारो। 9 दिन के अंदर अंदर तुम चमत्कार देखोगे, मेरा न्याय देखोगे, खुशियाँ, सक्सेस, प्यार, सब कुछ देखोगे। तुम इन 9 दिनों में अगर तुमने पूरे मन से, पूरे फोकस से इस बाहरी दुनिया से खुद को काटकर मुझसे जोड़ लिया, तो इन 9 दिनों में तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, बस किसी की सुनो मत। अपनी सुनो, किसी और की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। सबसे दूर बैठकर अपने अंदर के डिवाइन शक्तियों से जुड़। मेरे बच्चे, उनसे बात करो। तुम अपने सोल पर्पस को पूरा करने के बहुत करीब हो, पर लोगों का सोचकर, दूसरों की खुशियों का सोच के तुम कुछ अपॉर्चुनिटी को बार बार अनदेखा कर रहे हो। कुछ टॉक्सिक रिश्तों में फंस गए हो तुम, जिससे बाहर निकलना तुम्हें असंभव लग रहा है। यह बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। यह रिश्ते, फिर भी तुम प्यार के नाम पर बस अपमान सह रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो दूसरों का सोचता है। दूसरों के दुख तुम्हारी आंखों में आंसू ले आते हैं, पर तुम भी तो इंसान हो मेरे बच्चे। यह इंसानियत अपने लिए क्यों नहीं दिखाते? तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? अपने शरीर की, अपने आप की, अपने मन की इज्जत क्यों नहीं करते? मेरे बच्चे, 9 दिन बस इस संकल्प के साथ मेरी ऊर्जा से जुड़ना कि सब कुछ भूलकर इन 9 दिनों में मैं अपने आप को ढूंढा, अपने सपनों को पूरा करूंगा, अपने शरीर का, अपने मन का ख्याल रखूंगा और हर टॉक्सिक इंसान से, नेगेटिव बातों से दूर रहूंगा, क्योंकि मेरी माँ का मंदिर मेरा मन है। मैं अपनी माँ को सबसे छुपा कर रखूंगा और खुद को वह सम्मान दूंगा जो मैं दूसरों को दे रहा था। तब तुम मेरी शक्तियों से जुड़ोगे मेरे बच्चे, और ऐसे मिरेकल्स अनुभव करोगे जो इतने साल की पूजा पाठ में तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ। अपने आसपास तुम्हें मेरी वह शक्तियाँ महसूस होंगी जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होंगी।
मेरे बच्चे, मैं तुमसे ज्यादा नहीं, बस यह 9 दिन मांग रही हूँ। यह 9 दिन बस खुद को और मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें रास्ता बस दिखाऊंगी, नहीं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊंगी। मेरे बच्चे, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने मन के मंदिर को प्रोटेक्ट करना। मेरे बच्चे, और अपनी खुशियों को छुपा कर रखना, अपनी साधना को छुपा कर रखना। कोशिश करना कि रात में 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले अपनी पूजा करना। तुम्हारे पास ही कोई है जो तुम्हें हंसता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए इन लोगों की इविल आई से खुद को गुप्त रखना। मेरे बच्चे, अपनी साधना को गुप्त रखना। डेली अपनी नजर उतारना, बाहर से आकर सबसे पहले अपनी ऊर्जा क्लीन करना। इन 9 दिनों में तुम्हारे जीवन में प्रोस्पेरिटी, लग्जरी आ रही है। तुम्हारा यकीन मुझ पर 1000 गुना बढ़ने वाला है। इतनी बुराई में भी ऐसी खुशियाँ दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे, या जॉब लगेगी। लव लाइफ में सुधार होगा, इसका संकेत मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के माध्यम से दूंगी। सपने में तुम्हें मेरे दर्शन मिलने वाले हैं। मेरे बच्चे, सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू कर दो। उस सपने में तुम्हें बहुत स्ट्रांग मैसेज मिलेगा। बस मेरे दिखाए सपने पर काम जरूर करना। मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, क्यों कहना चाहती हूँ, यह समझकर उस पर मेहनत करना और बस बिना किसी प्रश्न के उस ओर चलना शुरू कर देना। मेरे बच्चे, तुम कंप्लीट होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। इन 9 दिनों में सब कुछ बदलने वाली है। तुम्हारी माता, इन 9 दिनों में मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगी, जो देखकर दुनिया चौंक जाएगी। सक्सेस मिलने वाली है तुम्हें और उसकी खुशी तुम्हारे मन में से है। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि कितना भी बड़ा पाखंडी हो, तुम पर कभी भी किसी भी प्रकार के ब्लैक मैजिक का असर नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बिना बात का यह डर अपने दिल दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें कुछ हो सकता है। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ लोगों के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करने की जरूरत है। तुम्हारा आर्थिक पक्ष स्ट्रांग होने वाला है। तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है। तुम्हारे जीवन से अंधेरा छट रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन 9 दिनों में जिन शक्तियों को जागृत करोगे, जिन शक्तियों से जुड़ने के मंत्र साधना करोगे, वह शक्तियाँ आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन अब सबके मुख पर हंसी आएगी। एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का तुमने सामना किया है। पिछले कुछ समय से तुम बिल्कुल अकेले हो। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हें निराश किया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबको तुमने माफ कर दिया। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुमने अकेले में रो लिया। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब और दर्द सहन नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। आने वाले समय में तुम्हें जीत का बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। लोगों ने तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है। सबके समक्ष तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया गया है, लेकिन अब मैं उन्हें सबक संगीत सिखाऊंगा। बात समझेंगे भी मेरे बच्चे। कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में कोई खुशी नहीं आई।
किंतु अब मैं तुम्हारा जीवन सुख और खुशियों से भरने वाली हूँ। सही होने के बाद भी तुम्हें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ी हैं। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने तुम पर ऐसा कीचड़ उछाला है, ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और अपना समय आने का इंतजार किया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब वह समय आ गया है जब उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जिसने तुम्हें रुलाया है वह जीवन भर रोएगा, पछताएगा। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा मन शंकाओं से घिरा हुआ है। तुम्हारा मन तो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, लेकिन तुम नकारात्मक कल्पनाएं कर रहे हो। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारा मन जो सुखद अनुभूति कर रहा है वह कल्पना मात्र है। मेरे बच्चे, यह कोई भ्रम नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें भविष्य में मिलने वाली बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। स्थायी होकर अपने हृदय की ध्वनि सुनो और मेरे कथन पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब सच होने वाला है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना। अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत बड़े सच से अवगत कराने आई हूँ। तुम्हारा मन भ्रम में फंसा हुआ है। सच तुम्हारे समक्ष है, फिर भी तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो जैसा दिखता है वह हमेशा वैसा ही दिखे, यह संभव तो नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका तुम बहुत आदर करते हो, बहुत सम्मान देते हो, बहुत प्रेम भी करते हो, और एक समय पर वह भी तुम्हारी कदर किया करते थे। तुम उनके लिए बहुत खास थे, लेकिन अब वह लोग बदल गए हैं। तुम्हारा संबंध उनके ऊपर बोझ बन गया है। वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं और तुम्हें यह स्वयं भी महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे रिश्ते में वह प्रेम, वह सम्मान नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम आज भी उन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। वह तुम्हारा प्रेमी हो सकता है, तुम्हारा मित्र हो सकता है, या कोई अन्य हो सकता है। तुम्हारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं। तुम आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास करना बंद करो। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम सबसे संबंध तोड़ लो। किसी से प्रेम मत करो, किसी की मदद मलो या किसी की मदद मत करो। तुम केवल यह सोचना और समझना शुरू कर दो कि सच में किसे तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी मदद की आवश्यकता है और कौन तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस मनुष्य जीवन में लोगों को जांचना परखना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वही लोग तुम्हारी सहायता लेने के बाद तुम्हारा एहसान तक नहीं मानेंगे, उल्टा तुम्हें ही नीचा दिखाने में लग जाएंगे और इससे तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। मेरे बच्चे, तुमने स्वयं अनुभव किया होगा कि किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर लोग तुम्हें पराया कर देते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करो। पता करो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है, किसके साथ तुम्हारा समय बीत रहा है। तुम्हारे भीतर इतनी समझ तो है कि तुम सब कुछ जान सकते हो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत ही ज्यादा अनमोल है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पीछे भागकर स्वयं को मत बर्बाद करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते बहुत बहुमूल्य हैं। दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से बढ़कर कीमती है। तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने महत्वपूर्ण है। तुम जो चाहते हो कि तुम सबको खुश रखो, सभी की जरूरतों को पूरी करो, सब हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन यह संभव भी नहीं है। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो अपनी खुशियों का, चाहे जितना त्याग कर लो, अपने सपनों का गला घोट लो, लेकिन तुम कभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे।
मेरे बच्चे, तुमने उन्हें संतुष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि कोई तुम्हारे सामने रो देता है, अपना दुख सुना देता है, तो तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर जा है। तुम उसकी खुशी के लिए, उसके सुख के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हो, हर संभव प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही स्वार्थी ही कहते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा त्याग किसी को दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि तुम अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को भूल जाओ, अपने रिश्तों से मुख मोड़ अच्छे से निभाई है। तुम्हारी वजह से कुछ रिश्ते जो बहुत पहले टूटने वाले थे वह अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ध्यान दो, अपने खान पान पर अपनी अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए कार्य करो, क्योंकि सभी लिया एक समान नहीं होती है और तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का विचार करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य और अपनी उन्नति पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ। अपने पंखों को खोलो और ऊंची उड़ान भरो। व्यर्थ के लोग, व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मांगो, आज मुझसे अपने लिए कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि बहुत समय से मैं तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं बना रही थी। तुम जो भी मुझसे मांग रहे थे वह देने का माध्यम बना रही थी, लेकिन अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तुम उस माध्यम तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी जीत का समय निश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैंने तुम्हारा परिश्रम देखा है और मैं जानती भी हूँ कि तुमने बहुत से सपने देखे हैं। तुम्हारे बहुत सपने हैं, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास किया है, बल्कि अपने परिवार का भी इतिहास बदलना चाहते हो।